आज फिर जब फाइनल ड्राफ्ट आया है जो हमारे पास है, आप देखेंगे कि रामबन के साथ किस तरीके से ज्यादती हुई। अगर आपने दो ही कॉन्स्टिट्यूंसियां बनानी थी तो ठीक है, मगर उसमें भी तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना था। अगर आप मैं फिरोज खान, फॉर्मर नेशनल प्रेसिडेंट NSUI और ऑल पार्टीज जॉइंट एक्शन कमेटी का कन्वीनर, हमारे साथ जोगिंदर सिंह ठाकुर जो एडवोकेट हाईकोर्ट जम्मू कश्मीर के हैं, ये भी रामबन से बिलोंग करते हैं। हम आपके सामने सिंपल सी बात, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मकसद ये था कि डिलिमिटेशन कमीशन, हदबंदी कमीशन ने रामबन के लोगों के साथ बहुत बड़ा इनजस्टिस किया है। रामबन में 3 असेंबलियां थी, आज उसको शॉर्ट करके 2 ही असेंबलियां दी हैं। अगर रामबन की पॉपुलेशन आप देखेंगे तो आज 2011 के सेंसस के हिसाब से 3 लाख के करीब करीब थी और आज तो 3.5 लाख होगी। यहां देश में ऐसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी है जो 7-7 हजार पे, 30-30 हजार पे, जम्मू कश्मीर में भी 53 हजार पे, 60 हजार पे कॉन्स्टिट्यूंसी है। फिर रामबन के लोगों के साथ सोतेला व्यवहार क्यों? और ये डिलिमिटेशन कमीशन, या तो इसको एडमिनिस्ट्रेशन जो गवर्नर इंतजामिया के पास है, जो बीजेपी जिसको लीड कर रही है, या तो ये उसको मिसलीड कर रही है, क्योंकि कभी भी हदबंदी कमीशन रामबन तो आया नहीं, डिलिमिटेशन कमीशन, या तो फिर ये बीजेपी के कमीशन है, जैसे बीजेपी बोल रही है वही कर रही है। हमें इस पे शक शुबा क्यों है? क्यों? क्योंकि अगर आप बात करेंगे कि रामबन की बात करेंगे तो रामबन में टॉर्च ढूंढ के वोट ढूंढे गए हैं। आपको मैं 2 महीने से ऑल पार्टी जॉइंट एक्शन कमीशन रामबन में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमने गुल संगलदान में प्रोटेस्ट किया, पोगल पाकिस्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रामबन में जब पहला ड्राफ्ट ये आया था इस हिसाब से, जिसपे हिंदू, मुसलमान और SC ST, ये मैंने सोशल मीडिया से निकाला है, वहां पर आप डालेंगे, उस दिन से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप देखेंगे किस तरीके से इसको किया है, और ये बीजेपी वालों का काम है। और यही डिलिमिटेशन में पहली बार ड्राफ्ट आया था। उसके बाद आप देखेंगे कि जब पहली बार कमिटीज को ड्राफ्ट मिला था, वो भी सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था। ये आप देखेंगे कि इसके खिलाफ भी हमने प्रोटेस्ट किया था, और ये पहली बार हुआ था। तो ये भी काम आज फिर जब फाइनल ड्राफ्ट आया है जो हमारे पास है, आप देखेंगे कि रामबन के साथ किस तरीके से ज्यादती हुई। अगर आपने 2 ही कॉन्स्टिट्यूंसियां बनानी थी तो ठीक है, मगर उसमें भी तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना था। अगर आप देखेंगे कि ये आपके पास है सजेस्टेड में, आप देखेंगे कि 1,30,000 बनिहाल में पॉपुलेशन है और रामबन में 1,60,000, और ये सेंसस 2011 का है। और अगर आप बात करेंगे ये हम पॉपुलेशन, हम ये वोटर्स की, तो 83,000 बनिहाल में, रामबन में, और बनिहाल में 1,30,000। अगर आप पोलिंग बूथ की बात करेंगे, बनिहाल में 120 और रामबन में 120 और बनिहाल में 160। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम तो चाहते हैं कि रामबन में 3 कॉन्स्टिट्यूंसी हो। और पोगल पाकिस्तान, एक मैप भी मैं आपको दिखाता हूं जो गूगल में अवेलेबल है, कि पोगल पाकिस्तान एक तहसील है रामबन की, उसको किस तरीके से 2 में बाइफिकेट किया है। आप देखिए कि ये बीच वाला जो मैंने सर्कल किया है, ये एरिया पूरी तहसील में